हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अग्रवाल गर्ल्स कॉलेज श्री गंगानगर की रीजनिंग क्लासेस में। तो बेटा स्टार्ट करते हैं रीजनिंग। इससे पहले मैं आपको बता दूं, चाहे अपना सेमेस्टर सिस्टम शुरू हो गया है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। रीजनिंग आपको मैं जितनी कंटिन्यू देनी है मैंने आपको देते रहना है, क्योंकि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर 2 क्लासेस के अंदर मैंने आपकी रीजनिंग कंप्लीट कर देनी है, ताकि मेरी तरफ से कोई कमी ना रह जाए। आप कभी भी किसी भी कंपटीशन में जाएं तो कम से कम रीजनिंग के पॉइंट ऑफ से आप मुझे हमेशा याद रखेंगे। तो समय वेस्ट नहीं करते, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है आज का टॉपिक जो रहेगा वो है बेटा पूर्व धारणा, जिसे हम बोलते हैं एजम्पशंस। पूर्व धारणा में क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको बार बार बता दूं। कथन और निष्कर्ष, जो कंक्लूजन अपन ने पहले टॉपिक किया था, ये थोड़ा सा डिफरेंट था। ये पूर्व धारणा मतलब जो कथन आपको दिया होगा उस कथन की पूर्व धारणा आपको पहले से पता होनी चाहिए। मतलब वो कथन जो आपको दिया गया है उसको किस बेस पे उसने दिया है, क्योंकि उसने पूर्व धारणा सोच के ही वो कथन बनाया होगा। जैसे मैंने 2-3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। पूर्व में बनाई गई धारणा, तो मतलब कथन जो दिया गया उसमें पूर्व की धारणा आपने सोचनी है, जो उसमें 2 पूर्व धारणा दी होंगी, तो वो आपको पॉइंट स्टडी करना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, एग्जांपल ये मान लो आपको एक न्यूज़पेपर में आता है इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को धोया, तो ये तो कंफर्म हो गया ना पूर्व धारणा भी कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा होगा, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, तो धोया कोई कपड़े थोड़ी धोए होंगे। तो ये पूर्व धारणा है, मन में विचार करना है किसने क्या दिया। आज इंडिया ने बनाया रिकॉर्ड, और पता है खेल के परिशिष्ट में चल रहा है, तो इंडिया ने खेल के पॉइंट ऑफ से कोई ना कोई रिकॉर्ड बनाया होगा, तो ये पूर्व धारणा आपके मन में आ जाती है। दूसरा पॉइंट लिखा है इसके अंदर, कथन में निहित भाव। मेरा कर्सर देखने, कथन में निहित भाव और विचार, ये आपने कंफर्म कर लिया। कथन में निहित भाव, अब इंडिया ने पाकिस्तान को धोया, तो ये भाव आपको पता लगे भी पाकिस्तान को आज आउट कर दिया, ऑल आउट कर दिया या कुछ भी कर दिया, तो ये भाव आपको पता लगने चाहिए। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, पूर्व धारणा में कोई वैल्यू का वर्णन नहीं हो सकता, कोई वैल्यू नहीं करेगा आपको भी ये इसकी फलां वैल्यू है, इसकी फलां वैल्यू नहीं। पूर्व धारणा में कोई वैल्यू नहीं होती, इस पॉइंट को दिमाग में उठा लें। फिर आएगा इसमें कट्टर शब्द, जैसे बहुत बड़ा, सदैव, हमेशा, कभी नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, पूर्व धारणा का शब्द नहीं है। आप कभी भी ये नहीं लिखा होगा ये तो हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता, किसी हालत में नहीं हो सकता, सदैव यही रहेगा, बहुत बड़ा, इट मीन्स वो तो कट्टर शब्द हो गए भी, इसके बगैर हो ही नहीं सकता। नहीं, पूर्व धारणा में नहीं आता ये। पूर्व धारणा में कभी भी कट्टर शब्द यूज या एक्सट्रीम वर्ड जो है यूज नहीं होते। फिर आएगा पूर्व धारणा कोई सटीक नहीं होती, सटीक नहीं है। पूर्व धारणा आइडिया है, ठीक है, मैं इसको पॉइंट को करूं, जैसे मैं कोई फंक्शन है या एक पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, कॉलेज में कोई फंक्शन करते हैं, तो हमारी पूर्व धारणा रहती है भी हम इसको बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। अब वो कितना सक्सेस होता है वो बात की बातें हैं, तो सटीक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, इसलिए लिख दिया पूर्व धारणा कोई सटीक नहीं हो सकती। तो इससे आपको कम से कम इसके रूल समझ आ गए होंगे। मैं आपको बार बार बताऊंगा, ये कुछ 2-4 टॉपिक हैं बेटा, मैं कंटिन्यू कराऊंगा, जिसमें आपको केवल पॉइंट समझने हैं। निष्कर्ष, कथन और निष्कर्ष, ये कंक्लूजन आप लोगों ने समझ आ गया। अब एजम्पशन पे चलते हैं, चलो शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1, कथन नंबर 1 के जिसे कहते हैं, चक्रवर्तीय तूफानों से सागर तटों के प्रभावित होने को मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन ने तटवर्तीय क्षेत्रों में बेतार संचार प्रणाली की स्थापना का निर्णय लिया। ओके, कथन को समझो पहले, कथन को मैं 2-3 बार समझाऊंगा ताकि समझ आ जाए आपको। चक्रवर्तीय तूफानों से सागर तटों के प्रभावित होने को मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन ने तटवर्तीय क्षेत्रों में बेतार संचार प्रणाली की स्थापना का निर्णय किया। मतलब जो वहाँ की प्रशासन व्यवस्था है या वहाँ का जिला कलेक्टर है, उसने सोचा भी तटवर्तीय एरिया में तो चक्रवर्ती तूफान आते रहते हैं, तो वहाँ हम लोग बेतार वाली, मतलब मोबाइल जो है इंटरनेट की सुविधा या संचार व्यवस्था करें, वायरलेस जिसे अपन बोलते हैं। अगर वायर डालेंगे तो वायर तो टूट जाएगा, तो उसका एक आइडिया है, स्थापना का निर्णय ले लिया। चलो, पूर्व धारणा नंबर 1 क्या कहता है, चक्रवर्ती तूफान के कारण दूरभाषीय संपर्क व्यवस्था भंग हो सकती है। बिल्कुल सही है, चक्रवर्ती अगर तूफान आता है तो अगर दूरभाषीय हमने वायरलेस नहीं किया, उसको वायरिंग डाल रखी है,
तो वो व्यवस्था भंग हो सकती है, हम किसी से प्रॉपर संपर्क नहीं कर सकेंगे, हमें पता ही लगेगा किस जगह पे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है और नुकसान हुआ और किस जगह पे नुकसान कम हुआ है। तो पहली पूर्व धारणा बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, बेतार संचार प्रणाली चक्रवर्ती तूफानों के आघात को सहने में सक्षम होती है, बिल्कुल सही है। आज मैं मोबाइल वायरलेस व्यवस्था रखूँगा तो ऑटोमेटिक जो दूर संचार प्रणाली है बहुत बढ़िया होगी, सहन करने की क्षमता होगी। तो दूसरा ऑप्शन भी हमारा सही है, मतलब पूर्व धारणा सेकंड भी हमारी सही है। तो आंसर क्या हो गया इसका आंसर हो गया ई, 1 व 2 दोनों अनुसरण करते हैं, चेक करते हैं, आंसर ई। बात समझ आ गई, 1 व 2 दोनों अनुसरण करते हैं, ऐसे आपको पहचाना है पूर्व धारणा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, हाल ही में स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में आई जबरदस्त गिरावट की जांच के लिए भारत सरकार ने एक संयुक्त सदस्यीय समिति का गठन किया। ठीक है, संयुक्त सदस्यीय समिति मतलब एक स्टॉक एक्सचेंज आप समझते हैं, उसमें तुरंत गिरावट आ गई भी, कोई प्रॉब्लम है, कोई इलेक्शन चल रहा है या कोई युद्ध चल रहा है तो गिरावट आई तो समझते हैं, इस वजह से गिरावट आती है। परंतु कोई इलेक्शन नहीं चल रहा, कोई युद्ध नहीं शुरू हुआ, फिर भी गिरावट आ गई। तो वो क्या किया, गिरावट की जांच के लिए भारत सरकार ने संयुक्त सदस्यीय समिति का गठन किया। उसकी क्या पूर्व धारणा थी, क्यों गठन किया, ये देखते हैं। पूर्व धारणा नंबर 1, समिति के सदस्यों में जांच करने की अपेक्षित विशेषज्ञ अवस्था, बिल्कुल सही है। मतलब समिति तब को गठित करने का मकसद ये है ना, उनमें जांच करने की क्षमता है, वो कर सकती है, बिल्कुल सही है। पूर्व धारणा नंबर 1 सही हो गया। आगे चलो, पूर्व धारणा सेकंड, इसके पूर्व समिति उन दस्तावेजों पर कब्जा करे उक्त गिरावट के लिए जिम्मेवार लोग अपने सभी दस्तावेज को नष्ट कर सकते हैं। भाई ये तो नहीं है, ये तो नहीं सोचा था उसने, पूर्व धारणा बनती नहीं ना भी हमारी समिति जांच करे, उससे पहले जो इसके जिम्मेवार लोग थे वो अपने दस्तावेज जला देंगे या नष्ट कर देंगे, ये तो गलत हो गया। तो पूर्व धारणा नंबर 1 ही सही है, इसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा केवल ए, केवल एक अनुसरण करता है, आंसर नंबर ए बिल्कुल सही आ गया। समझ आ गई बात। चलो मैं फिर बताऊंगा बेटा, इस वीडियो को स्टॉप कर करके आप अपने नोट्स बनाओ, आपको थर्ड ईयर में जाके ये नोट्स काम आएंगे। मैं बार बार बता रहा हूँ, कम से कम 30 टॉपिक के करीब अपने हैं रीजनिंग में। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों को मिलाकर मैं 30 टॉपिक आपको करवा दूंगा रीजनिंग के। वो 30 के 30 टॉपिक आपकी कॉपी में अलग से रजिस्टर में बने होने चाहिए, तब जाके आपको मज़ा आएगा, आप कंपटीशन तैयारी के लिए तैयारी कर सकते हैं अपने आप को, ये याद रखना। क्योंकि थर्ड ईयर में मैं कोई रीजनिंग नहीं कराऊंगा, कोई कंपटीशन नहीं होगा, आप आराम से तैयारी करेंगे अपनी। इसलिए इनको स्टॉप कर करके वीडियो को अपने नोट्स बना लो। मेरे बहुत बढ़िया नोट्स तैयार हैं, मुझे कहीं किसी प्रकार की टेंशन नहीं होती। मैं वीडियो इसको नोट्सों को खोलता हूँ, तैयार काम अपना। क्लियर। चलिए कथन नंबर 3, यात्री कार निर्माता कंपनी के प्रबंधन ने बाजार में मांग की कमी को ध्यान में रखते हुए अपने कर्मचारियों की संख्या घटाने का निर्णय किया। ओके, मतलब एक यात्री कार निर्माता है, उसने क्या किया, बाजार की मांग की कमी है, उसके कमी नहीं हो रही। वो कहता भी एक कार तो एम्बेसडर पहले चला करती थी, मेरी कार है, अब तो BMW और क्रेटा और पता नहीं क्या क्या फीचर्स आ गए, तो मेरी डिमांड जो है कम होगी। ठीक है, तो उसने क्या किया, कर्मचारियों की संख्या घटाने का निर्णय कर लिया। नेचुरली बहुत ज़्यादा कर्मचारी होंगे, इनकम हो नहीं रही है, वो सैलरी कहाँ से देगा उन कर्मचारियों को, तो उसने निर्णय ले लिया। उससे पूर्व उसको निर्णय लेने से पहले उसके मन में क्या पूर्व धारणा थी, उसके मन को पढ़ना है आपने। तो पूर्व धारणा नंबर 1, कंपनी द्वारा निर्मित कार की मांग की कमी का सिलसिला निकट भविष्य में जारी रह सकता है। बिल्कुल सही है, उसके माइंड में तभी आया ना भी ये जो मांग की कमी है वो हो सकता है 2 साल 3 साल 4 साल 10 साल तक भी रह सकता है, उसके मन में पूर्व धारणा है, तभी मैं इसको छंटाई करूँगा। दूसरा क्या है, पूर्व धारणा नंबर 2, पहला पॉइंट सही हो गया, यह कंपनी अपने घटे हुए कर्मचारियों के साथ भी अपना व्यवसाय कर सकती है। बिल्कुल सही है, तभी उसने सोचा है ना बेटा, व्यवसाय करने में हिम्मत है। आज मेरे पास 20 कर्मचारी है, उस 20 में से मैंने 10 कर्मचारी निकाल दिए, तो मैंने तभी उन 10 कर्मचारियों को निकाला है ताकि मैं बचे हुए 10 कर्मचारियों से अपना काम करवा सकूं। तो दूसरी पूर्व धारणा भी सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई, 1 व 2 अनुसरण करते हैं। 1 व 2 देखते हैं, आंसर बिल्कुल सही है, आंसर नंबर ई। इस प्रकार चलना है, नोट्स बनाते रहें, मैं आपको बार बार बताता रहूँगा, नोट्स बनाएंगे तभी जाके काम होगा आपका बेटा।
चलो कथन नंबर 4 देखते हैं अपन द्वारा। वो कहता है राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी की है कि सभी कोचिंग संस्था अपने शिक्षकों के परिचय, आधारभूत सुविधाओं एवं शुल्क संबंधी पूर्ण विवरण के साथ अपना पंजीकरण शीघ्र करा लें। ठीक है, मतलब राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर दी तो हमें पता लगे इस एरिया में कितने कोचिंग संस्था है, कितने अपने परिचयों के शुल्क ले रहे हैं, उनका शुल्क लगाओ, उनका सारा कुछ कराओ, तो उनका पंजीकरण, बस उसका रजिस्ट्रेशन करवाना है। बस उससे राज्य सरकार को ये पता लगे भी मेरे इस एरिया में कितने कितने पंजीकरण हैं। बस पूर्व धारणा नंबर 1, वैसे सभी कोचिंग संस्थानों जिनके पास आवश्यक आधारभूत सुविधा एवं शिक्षक नहीं है बंद हो सकते हैं। भाई मुझे कोई मतलब नहीं है, बंद है नहीं, मुझे तो केवल एक सूचना जारी की है भाई पंजीकरण करवा लो। तो पहला ऑप्शन ऑटोमेटिक गलत हो गया। दूसरा, सभी कोचिंग संस्थान, अब इसके बाद विद्यार्थियों से समान ले ना ले हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरा काम है केवल पंजीकरण करवाना, उसका रजिस्ट्रेशन करवाना, ताकि मैं आगे मुझे कोई बड़ी सरकार मुझे बताती है तो मैं उसको बता दूं भी हमारे राज्य में 200, 400, 500 कोचिंग संस्थान चल रहे हैं, दैट्स ऑल। अब वो कितना शुल्क ले रहा है अपने उसका भाई भतीजा या कोई उसका रिश्तेदार सगे संबंधी आ रहे हैं, उसको कम भी ले सकता है, ज़्यादा भी ले सकता है। तो पहली पूर्व धारणा भी गलत है, दूसरी पूर्व धारणा भी गलत है। आंसर हो जाएगा इसका डी, ना तो 1 ना 2 अनुसरण करता है। चेक करते हैं, बिल्कुल सही आंसर डी, ना तो 1 ना 2। चलिए आगे चलते हैं, 5 नंबर कथन आ गया। 5 नंबर कथन में क्या कहता है? केंद्रीय वित्त मंत्री ने हाल ही में घोषणा की है कि जो व्यक्ति 3 लाख प्रति वर्ष अर्जित करता है उसे स्टैंडर्ड कटौती के रूप में 5,000 प्राप्त हो सकते हैं। बहुत बढ़िया, सुनना कथन को दोबारा बता रहा हूँ। केंद्रीय वित्त मंत्री ने हाल ही में घोषणा की है कि जो व्यक्ति, जो भी कोई व्यक्ति है, कर्मचारी, कुछ भी कह दो, प्रति वर्ष 3 लाख अर्जित करता है, मतलब साल में 3 लाख उसकी आय है, उसे स्टैंडर्ड कटौती के रूप में 5,000 रुपये प्राप्त होगी। मतलब 3 लाख की आय अगर बताता है तब उसको 5,000 का कटौती के रूप में मिलेंगे। तो बढ़िया हो गया ना, बात समझ आ गई। चलो पूर्व धारणा नंबर 1, लोग इस निर्णय का स्वागत कर सकते हैं और सरकार को अपने निर्णय को क्रियान्वित करने में समर्थन थे। बिल्कुल सही। आज मैं 3 लाख की सैलरी बताता हूँ और मुझे उसमें से 5,000 का बेनिफिट मिल रहा है कटौती के रूप में, तो मैं बोलूँगा ना हाँ भी करो बहुत बढ़िया है। तो पूर्व धारणा नंबर 1 सही होगी। दूसरा क्या, इस निर्णय से होने वाली राजस्व की हानि को सरकार सहन कर सकती है। भाई सहन करेगी तभी तो उसने मानना है, उसने वित्त मंत्री से, तभी फाइनेंस मिनिस्टर से बोला है भाई चेक करो राज्य में कितना खजाना बढ़ा है, खजाना है तो हम उसको बहुत बढ़िया ऐसा कोई प्रलोभन दे सकते हैं। तो भाई वो वह सहन करने की क्षमता रखती है, तभी तो उसने बोला होगा साहब कर दो, कोई दिक्कत नहीं। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ई। 1 व 2 दोनों अनुसरण करते हैं। चेक करें, बिल्कुल सही आंसर ई। बात समझ आ गई। मैं फिर बताता रहूँगा, नोट्स बनाते रहें बेटा, नोट्स में कमी मत आने देना। मैं बार बार कहूँगा, कई बच्चियाँ होती हैं छोड़ो बाद में देखेंगे, बाद में कुछ नहीं मिलेगा आपको, अभी समय है, समय रहते हुए समय को मेंटेन करना है आपने। और घबराने वाली बात भी नहीं है, सेमेस्टर सिस्टम आ गया। फिर क्या हो गया, सेमेस्टर में आपको केवल अब अपने मैनेजमेंट करनी है, जैसे कॉमर्स वाले मैनेजमेंट करते हैं ना बढ़िया, उसी प्रकार साइंस आर्ट्स सभी बच्चों को मैनेजमेंट करनी है, पढ़ाई की और कंपटीशन की, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए कथन नंबर 6, मार्ग एक्स में अधिक संख्या में खड्डे होने के कारण निर्धारित समय पर हवाई अड्डा पहुंचना मुश्किल हो गया। चलो ठीक है, अभी एक एक्स एरिया है जिसमें खड्डे बहुत ज़्यादा हैं और इसलिए हम लोग हवाई जहाज पे नहीं पहुंच सकते, अड्डे पे नहीं पहुंच सकते, ये इसकी कथन है। पूर्व धारणा नंबर 1 क्या कहता है? निर्धारित समय पर हवाई अड्डा पहुंचना हमेशा जरूरी नहीं होता। क्यों भाई, जरूरी है। हवाई जहाज ये तो नहीं कि फलां इंसान नहीं आया तो रोक दो उसको, फ्लाइट 2 घंटे रोक दे, नहीं, फ्लाइट अपने टाइम पे रवाना हो जाएगी, टेक ओवर कर लेगी। तो पहली पूर्व धारणा तो स्पष्ट गलत होगी। पूर्व धारणा नंबर 2 क्या कहती है? हवाई अड्डे तक और कोई दूसरा आसान और सुविधाजनक मार्ग नहीं है। हवाई अड्डे तक दूसरा कोई, बिल्कुल सही, खड्डे के पॉइंट ऑफ से जाना पड़ेगा, कोई दूसरा मार्ग ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर पूर्व धारणा 2 सही होगी कि नहीं होगी? तो आंसर क्या आ जाएगा? केवल 2 अनुसरण करता है, बी आंसर है। चेक करें, बिल्कुल सही है, बी आंसर। समझ आ गई बात, इसलिए इसके नोट्स बनाते रहें। चलिए नेक्स्ट नंबर 7 पे आ जाओ। राज्य में सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पानी के टैंकर, कथन नंबर 7 बता रहा हूँ। राज्य में सूखाग्रस्त क्षेत्रों में
पानी के टैंकर उपलब्ध कराने हेतु सरकार को कुछ भी खर्च करना जरूरी नहीं है, ये उसका कथन है। कुछ भी खर्च करना जरूरी नहीं है। चलो अब मैं ये क्या है क्या नहीं है वो बात की बात है, कथन सही है। अब पूर्व धारणा देखो, कथन के अकॉर्डिंग पूर्व धारणा चलना है अपने को। कथन के अकॉर्डिंग पूर्व धारणा नंबर 1 क्या है? पानी के टैंकर उपलब्ध कराने में गैर सरकारी संगठनों को पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है भाई? पानी ऐसे मुफ्त में मिल जाता है। अगर कोई गैर सरकारी संगठन है, NGO जिसे बोलते हैं, वो कहेगा अभी मेरा टैंकर पहुंचा दूंगा मैं, इतना पैसा लगेगा, तो पैसा तो देना पड़ेगा। पहला पूर्व धारणा तुरंत गलत होगी। दूसरा पॉइंट, सूखाग्रस्त क्षेत्र में पानी के भाव को पानी के टैंकर पूरा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आज भी कई एरिया में जहाँ पानी की कमी है, आज भी इतने वर्ष बीत गए, आज भी इंडिया में कई गांव ऐसे हैं बेचारे जो सूखाग्रस्त को मानते हैं, तो वहाँ सरकार क्या पानी को के भाव को ख़त्म करने के लिए टैंकर की व्यवस्था करती है, क्योंकि पाइपलाइन नहीं बची। तो दूसरा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो पूर्व धारणा नंबर 1 भी गलत होगी, पूर्व धारणा नंबर 2 भी गलत होगी कथन के अकॉर्डिंग। आंसर क्या आएगा? ना 2 1 ना 2। देखिए बिल्कुल सही आंसर डी, ना 1 ना 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8। नंबर 8 क्या कहता है? कथन नंबर 8 देखो, यदि नियोक्ता आपको भविष्य निधि के अंशदान का भुगतान नहीं करता तब आप न्यायालय के पास क्यों नहीं जाते? वो कहता है नियोक्ता मतलब जो काम देता है, एम्प्लॉयमेंट देता है, जो आपको भविष्य निधि कैसे कहते हैं? प्रोविडेंट फंड जिसे हम कहते हैं PF के अंशदान का भुगतान नहीं करता है, तब आप न्यायालय के पास क्यों नहीं जाते? एक 2-4 बातें कर रहे हैं दो लोग मिलके भी, आपका नियोक्ता जो है, जो आपको एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, मतलब आपको रोजगार दे रहा है, वो आपके PF का पैसा नहीं देता, तो न्यायालय के पास क्यों नहीं जाते? ये उसका कथन है। दो लोग बात कर रहे हैं। पूर्व धारणा नंबर 1 क्या है? नियोक्ता और कर्मचारियों में यदि विवाद हो तब न्यायालय हस्तक्षेप बिल्कुल करेगा। आज हमारा कोई हमारा एम्प्लॉयमेंट वाला है जो नियोक्ता है, वो हमें हमारे कर्मचारियों को अगर वो वाद विवाद हो जाए, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो न्यायालय के पास जाएंगे, सभी लोग जाएंगे भी मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, मेरा ये जो मालिक है या मेरा जो मैनेजमेंट है वो मेरे को प्रॉपर काम नहीं कर रही मेरे लिए। तो वाद विवाद अगर होता है तो न्यायालय हस्तक्षेप करेगा। पूर्व न्यायालय रोकेगा नहीं भी मैं नहीं करता, आपस में निपटो, नहीं, उसको करना पड़ेगा। एक पहला पूर्व धारणा सही होगी। दूसरी पूर्व धारणा क्या है? नियोक्ता के लिए कर्मचारियों को भविष्य निधि के अंशदान का भुगतान करना अनिवार्य है। बिल्कुल सही, ये संविधान में भी लिखा हुआ है। कोई भी मालिक जो है अपने कर्मचारियों का PF देगा ही देगा, अनिवार्य है, उसको रोक नहीं सकते आपको। तो पूर्व धारणा नंबर 1 और पूर्व धारणा नंबर दोनों सही हो गए। आंसर आ गया इसका E। 1 व 2 दोनों अनुसरण करते हैं, चेक करें, बिल्कुल सही। 1 व 2 E आंसर आ गया, दोनों ही अनुसरण करते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर 9 पे आ जाओ। 9 को बड़ी ध्यान से सुनना। अपनी कार्य शक्ति घटाने की कोशिश में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, मैं आपको फिर बता दूं, इस टाइप के क्वेश्चन बेटा बड़े पेपरों में बहुत आते हैं। बड़े पेपर में IAS RAS या बैंक मैनेजर की पोस्टों के लिए, PO के बच्चों के लिए, क्योंकि वो देखना चाहते हैं, वो इसलिए देते हैं क्वेश्चन कि वाकई अगर इसको हम अफसर की चेयर देते हैं तो क्या वो अपने निर्णय सही ले सकता है, पूर्व धारणा सही बना सकता है। इसलिए इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं कई बार बच्चे में से पूछते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन बड़े पेपरों में बहुत आते हैं। उसके लिए तैयार हो जाओ बेटा। अपनी कार्य शक्ति घटाने की कोशिश में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपने सरप्लस कर्मचारियों के लिए, सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को मंजूरी दी है। साथ ही उनके लिए सेवा समाप्ति की चेतावनी भी, जो पूर्ण प्रशिक्षण के बाद उनको नहीं स्वीकार करेंगे। सेवानिवृत्ति योजना अपनाने वालों के लिए कानूनन कुछ धन का प्रावधान होगा। वो कह रहा है भी अपनी कार्य शक्ति घटाने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने कह दिया अभी जो मेरे सरप्लस कर्मचारी है, जो 50 हैं, उसकी जगह से मैं 25 से भी काम हमारा चल सकता है, उनको हम बाकायदा पेमेंट वगैरह दे के उनको तभी रिटायर करेंगे, उनको पेमेंट भी देंगे, सब कुछ देंगे, परंतु वो कन्फर्म है जिनका नाम आ गया उनको 100% जाना पड़ेगा। ये उसकी कथन है। अब पूर्व धारणा देखो, वर्तमान में सरकार के पास वेतन देने के लिए धन की कमी है,
और यह योजना सरकार को थोड़ी राहत देगी। पहला पॉइंट तो बिल्कुल सही, वर्तमान में सरकार के पास वेतन देने के लिए धन की कमी है, और ये नेचुरली ये धन की कमी होने की वजह से तो प्रॉब्लम आ रही है, नहीं सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ। वर्तमान में सरकार के पास वेतन देने के लिए धन की कमी है और यह योजना सरकार को थोड़ी गलत क्यों देगी भी, क्योंकि वो ऑटोमेटिक पहले ही उन्होंने देखो ये लिख दिया ना, अपनानों के कानून धन का प्रावधान, तो उनको जो सरप्लस कर्मचारी उनको भेजने पे भी वो धन दे रहा है, तो पहला धारणा तो गलत होगी। वो कहता है धन की कोई कमी नहीं है, धन बहुत है, पहला धारणा कम। दूसरा, कम कर्मचारी उतने ही कार्य को आसानी से करने में सक्षम होंगे, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कम कर्मचारी जो है उतने ही कार्य को आसानी से कम कर सकेंगे। एक्स्ट्रा बर्डन भीड़ करने की क्या ज़रूरत है, एक काम थोड़ा सा है उसके लिए मान लो 10 कर्मचारी का काम में 20 कर्मचारी रख लें, फ़ायदा क्या भीड़ करने का, इकट्ठी करने का। क्लियर, तो आंसर बी आ जाएगा, केवल 2 अनुसरण करता है। चलो देखें, बिल्कुल सही है बी आंसर, ये पॉइंट याद रखना, बी आंसर राइट आंसर। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन अब कथन नंबर 10 देखें, कंपनी को वाणिज्यिक रूप में सक्षम बनाने के लिए कर्मचारियों को कम करने व वित्तीय संस्था से ऋण लेने की त्वरित व्यवस्था है। एक कंपनी है, ठीक है, वाणिज्यिक रूप से सक्षम मतलब कमर्शियल पॉइंट ऑफ से सक्षम हो जाए, वो क्या कह रही है, कर्मचारियों को कम करना, ठीक है, और वित्तीय संस्था से ऋण लेने की आवश्यकता है। भी कर्मचारी को कम कर ले, वही पॉइंट ये दे तो 2-4 क्वेश्चन बराबर आ रहे हैं। वो कहते हैं कर्मचारी को कम कर लें और जो हमारे पास कमी धन की कमी है उससे हम किसी से ऋण ले लें ताकि हमारा जो काम है फटाफट चल सके, आवश्यकता, ये हमारा एक कथन हो गया। पूर्व धारणा देखो, वित्तीय संस्था ऐसे मामलों में ऋण देती हैं, बिल्कुल सही, वित्तीय देती हैं। कंपनी के उत्पादकों का एक व्यापक बाजार है, गलत। कंपनी के कर्मचारी या कुशल है, 3 धारणाएं भी दे दी। तो पहला पॉइंट देखो, वित्तीय संस्थाएं ऐसे मामलों में ऋण देती हैं, बिल्कुल सही है। बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो आपको 100% लोन वगैरह देती है, तो पहला ऑप्शन सही है, केवल एक ए अनुसरण करता है, आंसर नंबर ए सही हो गया, बिल्कुल सही है। बात समझ आ गई बेटा, आंसर नंबर ए। तो इससे समझ आ गई। जब कई बार पूर्व धारणा 2 भी दे देते, पूर्व धारणा 3, 4 भी दे देता है, उससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपको पता लग जाए इनमें से कोई ना कोई पूर्व धारणा गलत है, ये याद रखना, ठीक है। चलो आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वित्त मंत्री के LIC के अधिकारी उनके फील्ड कर्मचारियों व बीमा एजेंटों के बीमा व्यवसाय को लोकप्रिय विशेषकर ग्रामीण व अर्ध शहरी क्षेत्रों में बनाने का आह्वान किया, बिल्कुल सही है। स्टॉप करो, वीडियो बनाओ, स्टॉप करो, सॉरी अपना नोट्स बनाओ, मैं बार बार बोलता रहूँगा, बीच बीच में याद कराता रहूँगा। वित्त मंत्री के LIC के अधिकारियों उनके फील्ड कर्मचारियों व बीमा एजेंटों के बीमा व्यवसाय को लोकप्रिय विशेषकर ग्रामीण व अर्ध शहरी में बनाने का आह्वान किया। एक हमारे वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, वो कहते हैं भी LIC के अधिकारियों को पकड़ लिया, उनको को भाई ग्रामीण व अर्ध शहरी में इसको बहुत ज़्यादा लोकप्रिय बना दो LIC को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग LIC करवाएं, ठीक है। कथन है, पूर्व धारणा, सामान्यतः बीमा व्यवसाय लोगों में लोकप्रिय नहीं है, बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोग बीमा के खिलाफ क्यों हैं? भी खिलाफ तो नहीं है ना। आज मैं ग्रामीण क्षेत्रों में जाऊंगा, उनको समझाऊंगा तो मान लेंगे, क्यों नहीं मानेंगे। आज बीमा करवाना किसको पसंद नहीं है? पहला धारणा सही हो सकती है, सामान्यतः बीमा व्यवसाय में लोगों में लोकप्रिय नहीं हुआ, ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में लोकप्रिय है। इसका आंसर आ जाएगा केवल ए, अनुसरण 1 करता है एक, बिल्कुल सही आंसर ए, केवल ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नंबर 12 देखते हैं। इसमें 12 क्या कहता है, चलो 12 कहता है, तुम इस साल दिवाली पार्टी पर आशीष को क्यों नहीं बुला रहे हो? कथन देखो कितना सुंदर है, अपन 2 बातें कर रहे हैं, 2 लोग, तुम इस साल दिवाली पार्टी पर आशीष को क्यों नहीं बुला रहे हो, बस ये कथन है। अब उसकी पूर्व धारणा देखो, पूर्व धारणा में क्यों नहीं कह रहे हो आशीष इस शहर में नहीं है, ये तो नहीं बात हुई ना भाई। दिवाली पार्टी पर आशीष को क्यों, इसका मतलब उसको पता है भी आशीष यहाँ है, परंतु क्यों नहीं बुलाया अभी, तुम क्यों नहीं बुला रहे, इसका मतलब पहली पूर्व धारणा तो गलत हो गई, आशीष शहर में नहीं है, गलत बात। शहर में है तभी तो आपस में बात कर रहा है। दूसरा क्या, जब तक आशीष को बुलाया नहीं जाए वो पार्टी में नहीं आएगा, बिल्कुल सही। आज मुझे कोई नहीं बुलाएगा, मैं बेमतलब में चला जाऊँगा? नहीं, आप चले जाओगे? नहीं चले जाओगे। आपको कोई इनवाइट करेगा, 10 बार इनवाइट करेगा, तब हम सोचेंगे। पड़ोस में भी कोई फंक्शन होता है तो इनवाइट करके कहता है, भाई साहब हमारे फंक्शन है, घर में कीर्तन है, बच्चे का मुंडन है, बच्चे का नाम संस्कार है, कुछ ना कुछ है, उसका बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे, आपको आना है,
तो भाई जब तक कोई बुलाएगा नहीं, तो वही पॉइंट है, जब तक आशीष को बुलाया ना जाए पार्टी में नहीं आएगा। देखो कितना ईजी क्वेश्चन है। आंसर नंबर 2 बी, मतलब केवल बी अनुसरण करे, एक अनुसरण करेगा, केवल 2 अनुसरण करता है। बात समझ आ रही है देवियों सज्जनों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जी, इसको बड़े ध्यान से सुनना। चलिए नेक्स्ट, चलो बहुत बढ़िया, घूम घूम के आपको दिखा रहा है ये। कथन नंबर 13, वो कह रहा है लेकिन ए बी सी और डी उत्पादों में से आप बी खरीदें क्योंकि केवल वही अंतर्राष्ट्रीय तकनीक पर आधारित है। एक दुकानदार किसी ग्राहक से कहता है, बड़े ध्यान से सुनना, ये आपके लिए रोजमर्रा की जिंदगी का काम है क्वेश्चन। ये गलत हो गया तो भाई साहब मामला गड़बड़ है। एक दुकानदार कहता है किसी ग्राहक से, भाई ये ए बी सी के बाद आप बी खरीदें क्योंकि केवल यही अंतर्राष्ट्रीय तकनीक पर आधारित है, यही एक इंटरनेशनल ब्रांड है। ठीक है, आप जाते हो सामान वगैरह लेने के लिए, कोई ब्रांडेड कंपनी के शूज़ लेने गए या कोई भी आप अपने वस्त्र लेने गए, जीन्स टी शर्ट वगैरह 100 एंड 100 लेने गए, या आप अपनी सूट वगैरह लेने गए, लेडीज़ लेने जाती हैं, तो वो ग्राहक को दुकानदार कह रहा है, ये उसकी कथन है। पूर्व धारणा नंबर 1 क्या कहता है? ग्राहक सामान्यतः दुकानदारों की सिफारिश पर विश्वास बिल्कुल कर लेते हैं। जब अपने को कुछ नहीं समझ आता तो क्या कहेगा, भाई साहब ये लाल रंग का टी शर्ट बहुत सुंदर लग रही है, आपकी फिजिक्स बहुत अच्छी है, ऊंचे कद के हैं, आप गोल टी शर्ट वाली लो या आप गोल गले वाली लो टी शर्ट या बटनों वाली लो, मतलब बहुत कुछ बताएगा। तो आपको यार ये बहुत बढ़िया है क्योंकि ये रोज कपड़े बेचता है, इसको पता है, तो आप उसको ले लेंगे। पहला पूर्व धारणा सही होगी। दूसरा कि अंतर्राष्ट्रीय तकनीक का इस्तेमाल करना ऐसे समझा जाता है कि बेहतर गुणवत्ता मानक सुनिश्चित है। बिल्कुल सही। आप इंटरनेशनल ब्रांड नाम है, रीबॉक का नाम है, रेमंड का नाम है, ठीक है, कैंटाबिल का नाम है, रेमंड का नाम है, तो ये पॉइंट फिक्स है, आप देखने की जरूरत नहीं, आप ले लोगे। तो दूसरी पूर्व धारणा भी सही है। अगर ग्राहक नहीं भी बोलेगा तो भी आप उसको ले लोगे क्योंकि इंटरनेशनल ब्रांड है भाई, मफ्ती इंटरनेशनल ब्रांड है, मोची इंटरनेशनल ब्रांड है, ठीक है। इंटरनेशनल ब्रांड को आप कहीं कोई किंतु परंतु नहीं होगी। ऑप्शन नंबर ई आ जाएगा इसके अंदर, पहला और दूसरा दोनों सही है। ये देखिए ई आ गया कि आ गया, पहला और दूसरा दोनों सही हैं। चलिए नोट्स बनाते रहें बेटा, अपन अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14, कथन नंबर 14, ए देश बी देश के साथ सीमा पर वर्तमान तनाव को समाप्त करने तथा इसकी सीमा पर शांति बहाल करने की सभी संभावनाओं का पता लगाया। ए देश के प्रवक्ता का कथन, वो कहता है, ए देश का प्रवक्ता कहता है भी ए और दे में कोई तनातनी चल रही है, चाहे इंडिया पाकिस्तान ले लो, इंडिया चाइना ले लो, भी कोई ना कोई हल निकालने की शांति हो। क्यों? लड़ाई बेकार है। आज 4 गोले अपन दागेंगे, उनके 10 लोग मर गए, 8-9 लोग अपने मार देंगे, अपने 10 मार दिए उन्होंने, तो 15-20 अपन मार देंगे, तो आपस में लड़ाई करने का कोई बेनिफिट नहीं है। ये कथन एक प्रवक्ता कह रहा है, एक ए देश का। चलिए पूर्व धारणा क्या कहता है? ए देश बी देश के साथ वर्तमान तनाव को कम समाप्त करने तथा शांति पुनर्स्थापित करने का इच्छुक। बिल्कुल सही है। ए देश बी के साथ, भैया वो कहता है किसी भी हालत में शांति कर लो भाई, बेकार है लड़ना। तो पूर्व धारणा ए बिल्कुल सही होगी। पूर्व धारणा बी क्या कहती है? दूसरा मतलब पूर्व धारणा सेकंड, जब ऐसी विषम समस्याएं उत्पन्न हो तो उन्हें आपस में हल करने के लिए एक से अधिक संभावनाओं का प्रयोग करना वांछनीय। बिल्कुल सही है। ऐसी कोई तनातनी आ जाए तो भाई बैठ के कहीं किसी भी हल पर जाकर उसका समस्या का समाधान कर लो। लड़ाई कोई कारण नहीं, मतलब समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान तो बैठकर हल निकालने पे। तो पूर्व धारणा सेकंड भी सही है। ए और बी मतलब दोनों, मतलब ई आ जाएगा आंसर इसका। 1 व 2 दोनों अनुसरण करते हैं। बिल्कुल सही आंसर ई। बेटा क्वेश्चन मेरा खत्म हो गए सारे के सारे। 14 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। पूर्व धारणा पहला टॉपिक करवाया था मैंने, कथन व निष्कर्ष। अब करवा रहा हूँ पूर्व धारणा, और तीसरी वीडियो में लेके आऊँगा आर्गूमेंट्स, तर्क, उस वो भी इसी तरह के हैं। 5-5 ऑप्शन हैं ये सारे। चौथा भी आपको कोर्स ऑफ एक्शन कराऊँगा। अभी 4-5 वीडियो जो है मेरी इसी पे आएगी, कथन कारण पे वो आएगी, याद रखना, क्योंकि ये सारे IAS RAS और बड़े बड़े कंपटीशन के लिए काम आते हैं, अफसर के लिए। तो बेटा वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। क्लियर? जो स्टूडेंट आज या जो भी साथी लोग मेरे आज मेरे इस चैनल से जुड़े हैं, बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, क्योंकि बहुत सारी वीडियो आपके साथ आने वाला शेयर करने वाला हूँ।
अगर मान लो मैं कॉलेज में नहीं भी करवा पाया तो वीडियो आपकी नहीं रुकेगी, आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। जो मैंने आपसे वायदा किया है 2 सालों में आपके 30 रीजनिंग के आपके टॉपिक हैं वो 30 के 30 मैं आपको दे दूंगा, ये मेरी गारंटी है। तो अभी आपकी अक्टूबर माह के बाद, अभी अक्टूबर में भी कुछ परीक्षाएं हैं और अक्टूबर माह के बाद जनवरी फरवरी में भी आपकी परीक्षाएं हो जाएंगी। उनके लिए आपको बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं और सेमेस्टर सिस्टम में आने वाले सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम बधाई। बेटा सेमेस्टर सिस्टम को अपनाओ और बहुत बढ़िया तैयारी करो। थैंक यू वेरी मच।